गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्रिज्म का थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम प्रिज्म पर आधारित एक प्रश्न आपके लिए लेकर आए। एक छोटा सा सेशन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। क्या हो? समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? जिसकी प्रत्येक भुजा का माप क्या है? 4 सेंटीमीटर है। यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है क्या? तो समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बाबू? जिसकी सभी भुजा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो जिसकी सभी भुजा बराबर होगा उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या है? एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म कैसा होता है बाबू? तो उसमें हम बता दिए थे। इस तरह का प्रिज्म होता है। क्या होता है? इस तरह का प्रिज्म होता है जिसमें यह जो भुजा है यह इसका आधार है। क्या है? यह इसका आधार है। क्या है? यह इसका आधार है। ठीक है, यह इसका आधार है। जब यह समबाहु त्रिभुज होगा तो यह भुजा भी ए, यह भुजा भी ए और यह भुजा भी ए होगा। ठीक है, अगर यह आधार है तो यह क्या हो जाएगा बाबू? इसका ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगा। बताए थे कि त्रिभुज है तो यह क्या हुआ? 3 गो भुजा है। ठीक है बाबू, एक सतह यह होगा और ठीक इसके सामने में एक सतह इस तरह से आपको देखने को उस साइड मिलेगा। एक सतह यह है तो ठीक इस रेखा पर एक सतह है तो इस तरह से इस रेखा पर भी एक सतह होगा और इस रेखा पर भी एक सतह होगा। कुल कितने सतह होंगे बाबू? 3 2 5 सतह होंगे। इतना हम आपको समझा चुके थे। अब आइए क्या कह रहा है, पहले आपको आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आयतन का फॉर्मूला। आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू? हम आपको क्या बताए थे? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या बताए थे? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यही ना बताए थे बाबू। तो हमको देखिए इसमें ऊंचाई तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, मगर हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे? कि इसमें क्या होता है ना बाबू, यह खाली वाला भाग जो है इस साइड वाला और इस साइड वाला जो त्रिभुज है वह खाली रह जाता है। बाद बाकी जो है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यानी एक सतह, दो सतह और तीन सतह का हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको हम क्या बता दिए थे? तो देखिए तीनों सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो ई क्या है? एगो सतह है, ई एगो है, ई एगो है, तो क्या गो? 3 गो ए, 3 गो ए गुने एच। एच इसका ऊंचाई है ना। यह क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? देखिए यह एक भुजा है, यह एक भुजा है और यह एक भुजा है, तो यह क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया? यह एक है और यह एक है और यह एक है। क्योंकि हमको खाली वाला का मान ही निकालना था, तो देखिए जिस तरह से आप बेलन में जब आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है निकालने के लिए, तो यह मान और यह मान नहीं निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसका परिमाप ले लेते हैं और गुने ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह जो क्षेत्र है यह आपको निकल जाता है। निकल जाता है ना। ठीक इसी तरह से इस त्रिभुज में हमको क्या निकालना है? अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे निकालने के लिए बाबू, तो आपको यह मान नहीं निकालना है। यह जो रंगा हुआ सतह था, 3 सतह, वही सतह का क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। क्या ज्ञात करना रहता है? यह एक सतह दिख रहा है, ठीक इस तरह से नीचे में होगा और ठीक उस साइड होगा। तो देखिए इसका परिमाप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसका परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा? तो 3 गुने ए, क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर, और गुने ऊंचाई ले लेते हैं। जिसी तरह इसमें लेते हैं 2 पाई आर और गुने एच लेते हैं। ठीक इसी तरह से इसका भी लेंगे तो यह क्या हो गया? आधार का परिमाप और गुने ऊंचाई। अब बताइए यह हमको दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है बाबू? यहाँ यह दिया हुआ है हमको
120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ए का मान दिया हुआ है क्या, ये भुजा बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, भुजा बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये ए का मान दिया हुआ है, तो देखिए 3 × 4 × h बराबर 120 और h बराबर 120/3 × 4, 4 तिया और 3 दाई। h का मान कितना, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको h का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, तो आधार का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखिए यह क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है यह, समबाहु त्रिभुज। बार बार बता रहे हैं यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यह इसका क्षेत्रफल होता है। आप देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल आपको यही निकलेगा, ये निकलेगा, और गुने ऊंचाई निकाल ली है, तो इसका क्या होगा, √3 × 4 गुने भुजा कितना है बाबू, तो भुजा है 4, 4 × 4 गुने ऊंचाई कितना है 10 निकालें, कितना निकालें ऊंचाई 10, तो गुने 10। अब इसको काट दीजिए, तो यह कितना आ जाएगा, यह आपको आ जाएगा 10 40 √3 या क्या निकल जाएगा, आयतन है तो आयतन क्यूब में लिखा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आपका क्या निकल गया बाबू, आयतन निकल गया, आयतन निकल गया। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। बताइए क्या बताए थे आपको, आपको बताए थे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताए थे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने प्लस 2 गुने क्या, आधार का क्षेत्रफल। क्या, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। क्यों बाबू बताओ, यह कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या कह रहा है कि यह वाला भी और यह वाला भी, तो यह वाला जो देखो इसका जो है क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, बताए ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखो क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसका एगो है, क्या गो पार्ट था, 2 गो पार्ट था, तो क्या 2 गुने √3/4 अब भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। यह क्या हो गया, यह ये वाला भाग, और इधर भी जो इस तरह का त्रिभुज बना होगा यह उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हम पहले निकाले थे, इसका परिमाप और गुने ऊंचाई। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 120 दिया ही हुआ है। क्या दिया हुआ है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 120 हमको दिया हुआ है, तो 2 गुने √3/4 और भुजा कितना है बाबू, 4 गुने 4। तो यह 4 से 4 काट देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा बाबू, 4 दूनी 8, 120 प्लस 8 √3। इसको आप 15 कॉमन लीजिएगा, तो यह हो जाएगा, इसमें से अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 15 प्लस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा सेशन हम एक एक क्वेश्चन करके आपको लिए लाएंगे, और आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।